आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर बाप बेटे का मर्डर जिन हालात में हुआ और जिस वजह से हुआ, उन हालातों को देखकर और उन हालातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। नमस्कार, मैं हूँ नितिन सिंह यादव, JN/24। आज जिस सत्य घटना की बात करने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की है। वह घटना जिसके बारे में सोचकर लोगों की आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली वो घटना, उस घटना को अंजाम देने वाली एक महिला होती है जिसका जिक्र होते ही लोग उसे समाज में कलंक नाम की संज्ञा देते हैं। कहानी उस हत्यारन की है। प्यार में अंधे पागल होकर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। और सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि वो अपने 6 साल के मासूम बेटे के साथ वो वारदात करती, वो हरकत करती है जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आइए इस घटना को, पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अधूरा मत छोड़िए, आगे देखते रहिए। आइए इस घटना की पूरी कहानी बताता हूँ। ओम प्रकाश पेशे से डॉक्टर थे। उनके साथ पत्नी और एक 6 साल का बेटा था। माँ बाप कभी कभार आते जाते थे, क्योंकि ओम प्रकाश की पत्नी और ओम प्रकाश के माता पिता की आपस में बनती नहीं थी। ओम प्रकाश बेचारा सीधा साधा इंसान था, पेशे से डॉक्टर था। वो सारा समय अपने क्लिनिक पर देता था, सुबह जाता था और शाम को वापस आता था। इधर अर्चना दिन भर टीवी देखती रहती थी और सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करती थी। वो फेसबुक पर ज़्यादा समय दिया करती थी और इसी बीच उसकी दोस्ती फेसबुक फ्रेंड अजय नाम से हो जाती है। पहले तो दोनों मैसेज पे बात करते हैं, फिर बात जब ज़्यादा बढ़ जाती तो फिर दोनों कुछ दिनों बाद एक दूसरे का नंबर अदला बदली कर लेते हैं। ओम प्रकाश जब भी अर्चना को कॉल किया करता था तो अर्चना का नंबर हमेशा बिजी बोलता था या वेटिंग में रहता था। ओम प्रकाश इस बात से बहुत परेशान था और उसने अर्चना को इस बार समझाया भी कि तुम कहाँ बात करती हो, हमें बताओ। तो अर्चना उसको बोल देती थी कि मैं रिश्तेदार के यहाँ बात करती थी। उधर अर्चना और अजय की दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। अर्चना अजय को बोलती है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, और अजय भी उसको यही जवाब देता है। अब अर्चना अजय को कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अब बताओ तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं। तो अजय भी उसके साथ रहने के लिए हामी भर देता है। इसी बीच अर्चना ने अजय से एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर की। हालांकि ओमकार जो है दिन में निकल जाता था और शाम को घर आता था, तो इसी का फ़ायदा उठाकर अर्चना ने अजय को अपने घर बुला लेती है। जब अजय उसके घर आ जाता तो वो अपने सीधा रूम में लेके जाती है और एक दूसरे के बाहों में और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। उसके बाद वो अपनी मन मर्जी पूरी करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी बीच दोनों को इस बात की और शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाती है और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अर्चना जो है अजय को बोलती है क्यों ना तुम यहीं पे पास में आके अपना एक रूम ले लो तो ठीक रहेगा और मिलने जुलने में हम लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अजय ने भी कहा चलो ठीक है, कह रही तो ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो अजय ने भी वहीं पास में मोहल्ले में ही रूम ले लिया था और जब भी अर्चना अजय को बुलाती थी तो अजय अर्चना के पास आ जाता था या अर्चना अजय के रूम पे चली जाती थी। तो दोनों ही एक दूसरे से मिलते थे और हम बिस्तर होते थे। अब दोनों को इस चीज़ की लत लग चुकी थी और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। इसी बीच ओमकार को अर्चना पे शक तो था ही, और अब उसका शक और गहरा जाता है कि जब भी वो उसको फ़ोन करता है वो उसका नंबर वेटिंग में रहता है। अब ओमकार एक दिन अर्चना से बोलता है और उससे झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों की आपस में बातचीत बंद हो जाती है। इसी बीच अर्चना ने अब दूसरी सिम ले ली थी जिससे वो अजय से बात किया करती थी। अब जब भी ओमकार फ़ोन मिलाता था तो उसका नंबर बंद जाता था, क्योंकि अर्चना दूसरी सिम डाल के बात किया करती थी, वो दूसरा नंबर बंद बोलता था। अब एक दिन ओमकार बिना बताए अपने घर आ जाता है तो वहाँ देखता है कि अजय और अर्चना
एक दूसरे के साथ हम बिस्तर थे और नग्न अवस्था में थे। इतना सब देखते ही ओमकार का खून खौल जाता है और वहीं अर्चना को बाल पकड़ के 2 तमाचे मारता है। ये बात अर्चना को बहुत ख़राब लगती है कि उसने अजय के सामने उसको थप्पड़ मारा। अब वो यहीं से ओमकार की दुश्मन बन जाती है। ओमकार को क्या पता था ये पत्नी किसी दिन हमारी हत्या कर देगी और हमारे एक बेटे की भी हत्या कर देगी। अब अर्चना ने ओमकार को रास्ते से हटाने का प्लान कर लिया था। अब वो ओमकार को जिंदा किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं देखना चाहती थी। अब अर्चना ने ये बात अजय को बताई और अजय से बोला कि हमें अगर मिलना है तो ओमकार को रास्ते से हटाना होगा। उसको हटाने के बाद सारी संपत्ति अपनी होगी। अजय भी लालच में आ जाता है और वो भी बोलता है ठीक है, जैसा तुम कहती हो ठीक है, हम वैसा करेंगे। तो अर्चना उसी रात अजय को अपने घर बुला लेती है, क्योंकि उसको लगता है और ओमकार ने भी धमकी दी थी कि उसे सुबह कल दोनों को जेल में पहुंचा देगा, उसकी रिपोर्ट करेगा और अर्चना के घर में भी वो सारी बात बताएगा, सारी घटना बताएगा जो वो उसके साथ करती है। तो इसी डर के कारण अर्चना ने रात को अजय को घर बुला लिया था और जब अजय अर्चना के घर में आ जाता है तो अर्चना उसको लेकर जहां ओमकार सोया हुआ होता है वो वहां पे उसको लेकर जाती है। ओमकार और 6 साल का बेटा दोनों ही एक बेड पे साथ सोए हुए थे। अर्चना एक बहुत बड़ा सा और मोटा सा लोहे का हथौड़ा लाती है। वो हथौड़ा लाकर वो अजय को दे देती है और बोलती है कि इस हथौड़े से ऐसे वार करो कि इसके प्राण निकल जाएं। अजय ने अर्चना की बात मानकर वो हथौड़ा अपने हाथों में लिया और सीधा पूरी दम से ओमकार के सिर पे दे मारा। हथौड़ा लगते ही ओमकार के सर से खून की धारा बहने लगती है। फिर अजय कई बार हथौड़े से ओमकार के सर पे वार करता है। उधर बगल में ओमकार का 6 साल का बेटा जो सो रहा होता है वो आवाज़ सुनकर जाग जाता है और अपने पिता को, खून से लथपथ पिता को तड़पते देख रोते हुए अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है और वो फपक फपक कर रोने लगता है। उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी माँ हत्यारन बन चुकी है और अब उसका भी नंबर आने वाला है। अर्चना ने अपने 6 साल बेटे को अपने से दूर झटक दिया और अपने प्रेमी अजय को उसे भी मारने को बोलती है, मगर अजय बच्चे को नहीं मारता है और मारने से मना कर देता है। तो अर्चना गुस्से में आकर खुद ही अपने बच्चे को मारने के लिए दौड़ पड़ती है और बच्चे को पकड़कर जमीन में पटक देती है। जब बच्चा जमीन में गिर जाता है तो वो अर्चना उस बच्चे के ऊपर बैठ जाती है और उस बच्चे के ऊपर बैठकर वो उसकी गर्दन को दबा देती है और वो बच्चा 6 साल का मासूम बच्चा तड़पता है, फड़फड़ाता है, लेकिन उस हत्यारन को उस पे कोई तरस नहीं आता है और बच्चा वो तड़पता हुआ उस हत्यारन से बच नहीं पाता है। आखिर उस मासूम ने अपनी माँ के हाथों गला दबाए जाने के बाद अपना दम तोड़ दिया। अब अजय इस घटना को अंजाम देने के बाद भाग जाता है और अर्चना ने इस घटना को लूट का नाम दे दिया था और सुबह उसने पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा दी कि हमारे यहाँ लूट हो गई है, हम जिसमें हमारे पति और हमारा 6 साल का बेटा मारा जाता है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करती है और घटना का पता लगाने के लिए कोशिश करती है कि कैसे भी घटना का खुलासा हो सके, लेकिन तभी ओमकार के माँ बाप अपने बेटे और वो नन्हा सा मासूम सा पोते की हत्या का इल्ज़ाम अर्चना पर लगा देते हैं। बोलते हैं इसी डायन ने हमारे बेटे और हमारे नन्हे से मासूम से पोते को मारा है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो एकदम से अचंभे में रह जाती है और दंग रह जाती है कि एक माँ अपने नन्हे से मासूम से बच्चे को कैसे मार सकती है। अब पुलिस ने शक की सुई अर्चना के ऊपर डाल दी थी और सुई घुमाते ही पुलिस ने सर्विलांस और कॉल डिटेल की मदद से 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया।
अब अर्चना और अजय दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। कोर्ट ने भी 2020 में दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इस घटना के बाद भी दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। सज़ा के दौरान दोनों ने कई बार मिलने की अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने प्रशासन ने मिलने की कोई परमिशन नहीं दी, क्योंकि इतना जघन्य अपराध किया था दोनों ने, तो इसलिए दोनों को कोई परमिशन नहीं दी और अनुमति ना मिलने के कारण दोनों कभी मिल भी ना सके। तो साथियों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। हमारा मकसद आप लोगों को आगाह करना है, आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है, ताकि ऐसी घटनाओं से आप लोग बचे रहें और आप लोग सतर्क रह सकें। क्योंकि आज जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को मार सकती है, तो आप किस पे विश्वास करेंगे? कौन बच्चा अपनी माँ पे विश्वास करेगा, या कौन पति अपनी पत्नी पे विश्वास करेगा? तो दोस्तों, आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।